नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिसिटी. अगर आप कल भी कोई इंटरव्यू दोगे ना सीएसएस का, तो उसको बोल देना भैया स्पेसिफिसिटी पहले पूछ लेना. मैं आज ही ताज़ा ताज़ा पढ़ के आया हूँ, ये पढ़ के आई हूँ. ठीक है. स्पेसिफिसिटी में आपने बचपन में यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा. ठीक है. यूनिट्स ज़ीरो, मतलब जब हम इसको काउंट करते थे या हमें कोई बोलता था ये बताओ कितना बड़ा नंबर है, तो बचपन में हमें टाइम लगता था ना. फिर हम कैलकुलेट करते थे ये यूनिट है, ये टेंस है, थाउजेंड्स है, फिर ये 10,000 है, ये लैक्स है, 10 lakhs है, तो ये नंबर में भी समवेयर अराउंड, मैं अभी गलत ना बोल दूँ, आई एम सॉरी यार. हाँ ऐसा बनेगा ना. तो दिस नंबर इज कमिंग अराउंड 1,98,68,6771. तो स्पेसिफिसिटी भी कुछ ऐसी सी है. बहुत इजी बट बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल. तो 15 मिनट का ही टॉपिक है. येस, इट कैन बी फिनिश इन 15 minutes. आई ट्राई टू फिनिश इट इन 10 minutes, बट आई टेक लास्ट 5 minutes फॉर क्वेश्चन आंसर्स. आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन कि आप लोग आंसर ज़रूर दो जो भी मैं स्पेसिफिसिटी का यहाँ पे लिखूंगा चीज़ें. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये एक नंबर है जिसको आपने दिमाग में बिठा लेना है. 0,0,0,0, यानी कि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. ठीक है. इसको बिठा लो दिमाग में, फिर आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा स्पेसिफिसिटी क्या होती है. तो हमने अब तक स्पेसिफिसिटी पढ़ने से पहले हमने स्टाइलिंग के दो तरह की देखी है ना. एक तो इनलाइन स्टाइल होता है और एक आउटसोर्स स्टाइल होता है, या एक्सटर्नल फाइल से आ रहा होता है, या तो यहाँ पे स्टाइल टैग में लगा होता है, या फिर किसी और फाइल से ही आ रहा होता है. तो अगर तो वो इनलाइन स्टाइल है, ठीक है, तो अच्छा उल्टा करते हैं, ऐसे नहीं जाएंगे. तो जब आप अगर आप कोई भी आप यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्टर्स बोलते हैं. तो जब हम सिलेक्टर्स लिखते हैं, जैसे हमने पी स्पेस पैन और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट चाइल्ड लगा दिया, इसके अंदर मैंने स्पैन के अंदर EM लगा दिया. वैसे मैं अजीब चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे. लेट इट बी P एंड लेट दिस बी LI. ठीक है. इसको जब मैं स्टाइल दूंगा, अगर कोई बोले कि इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होएगी, तो पहले आपको देखना है कि ये है क्या. ये सारे सिलेक्टर्स, अगर तो सारे सिलेक्टर्स टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मतलब डॉट या हैश नहीं लगा हुआ, तो ये क्लास है, ये एक क्लास है, ये क्लास नहीं है, ये एक टैग है, ये एक टैग है, तीनों टैग्स हैं. तो टैग्स की ना स्पेसिफिसिटी कोई भी पूछे यहाँ पे डिफाइन कर देना कि टैग की स्पेसिफिसिटी हमेशा लास्ट में जाती है. ठीक है. पहले तीन तो आपने बाय डिफॉल्ट 0 लगा देना है. अब यहाँ पे कितने टैग्स हैं, 3 टैग्स हैं, तो आपने लास्ट वाले को 3 कर देना है. तो कोई पूछे आपसे कि इसकी स्पेसिफिसिटी बताओ, तो 0,0,0,3. सिंपल. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे 10 लगा दूंगा M के आगे, फिर एक और स्पैन लगाता हूँ, ऐसे करता जाऊँगा, स्पैन, फिर उसके बाद इमेज, उसके बाद एक और, उसके मतलब कुछ ना कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ. P उसके अंदर एक और P, उसके अंदर एक और P, ऐसे करके मैंने 10-15 लगा दी हैं. तो अब आइडियली डाउट ये आता है कि क्या होगा, क्या ये नंबर सिस्टम की तरह चलेगा, 0,0,1,1 हो जाएगा. यहाँ पे कितने हैं, 11 हैं या 10 हैं, 11 मान लेके चलते हैं, 1 2 3 4 5, चलो 11 लेके चलते हैं. जितने भी हैं ये, आई डोंट नो कितने हैं, काउंट करने में टाइम वेस्ट होगा. तो क्या ये ऐसा होगा या क्या ये ऐसा होगा, ये क्वेश्चन आता है. तो हमेशा जितने भी टैग्स हैं वो हमेशा लास्ट में ही रहेंगे आपके, कभी भी कॉमा से आगे शिफ्ट नहीं होंगे. ठीक है. चाहे 11 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, चाहे 1000 आ जाए, ये भी पॉसिबल है. बहुत रेयरली पॉसिबल है, गंदा तरीका है, बट होता नहीं है ऐसा. 10 डबल कैरेक्टर में कभी आता नहीं है ये, बट अगर गलती से कभी आ भी जाए, तो ऐसा मान के चलना कि स्पेसिफिसिटी में टैग्स हमेशा इसी पोजीशन पे रहेंगे. लास्ट पोजीशन जो होती है हमारी, वो टैग्स के लिए होती है. ठीक है. तो यानी कि हर एक पोजीशन किसी ना किसी के लिए होगी. तो हम यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी पोजीशन किसके लिए है. तो पहले वाला 0 है हमारा जी इनलाइन के लिए, दूसरे वाला 0 है हमारा आईडीज के लिए,
तीसरे वाला 0 है क्लास के लिए, चौथे वाला 0 है टैग्स के लिए। ठीक है, ये याद करना है, याद कर लो, समझना है समझ लो, बट ये लॉजिक ऐसे ही है, स्पेसिफिसिटी ऐसे ही चलती है। पहला 0 इनलाइन के लिए, दूसरा 0 आईडीज के लिए, तीसरा 0 क्लास के लिए, चौथा 0 टैग्स के लिए। और नंबर सिस्टम में आपको कौन किससे बड़ा है ये पता लगाना है, तो आप सिंपल उसके कॉमास हटा दो, आपको पता चल जाएगा कौन सा किससे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 0,0,0,1,1 एंड 0,0,1,1 ये दोनों इक्वल नहीं है, ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। चाहे दोनों में इसमें 11 चाहे ज़्यादा हैं, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि इसकी स्पेसिफिसिटी इससे ज़्यादा है। और जब मैं कहता हूँ ये बड़ा है, तो अगर मैं ऐसे करके एक सिलेक्टर बना रहा हूँ और एक सिलेक्टर मैं ऐसे बना रहा हूँ डॉट क्लास नेम पी, तो इसकी स्पेसिफिसिटी हमारी थी 0,0,0,11 और इसकी स्पेसिफिसिटी हमारी होगी 0,0,1,11 क्योंकि एक क्लास है, सॉरी 1,1 एक क्लास है और एक पैराग्राफ है, एक टैग है और एक क्लास है। तो 1,1 यानी कि जहाँ कॉमा के बाद में नंबर बड़ा आ जाए वो हमेशा बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे अगर मैं सेम एलिमेंट को टारगेट करके यहाँ पे कलर ब्लू दे रहा हूँ और सेम एलिमेंट को टारगेट करके यहाँ कलर ग्रीन दे रहा हूँ, डिस्पाइट ये पहले लिखा हुआ है या ये पहले लिखा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये बाद में भी लिख दूंगा तो भी ग्रीन चलेगा, पहले लिख दूंगा तो भी ग्रीन चलेगा। हाँ, अगर स्पेसिफिसिटी दोनों की सेम है तो सेकंड वाली चीज़ चलती है क्योंकि वो बाद में रीड हो रही है, लेकिन स्पेसिफिसिटी किसी एक की है, अलग है, ज़्यादा है, तो उसी को प्रेसिडेंस मिलेगी, इसलिए स्पेसिफिसिटी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी हम कोई भी लिखेंगे, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी 0,0,0,2, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी 0,0,1,2 क्योंकि यहाँ पे एक क्लास है, दो टैग्स हैं। ठीक है, इसी तरह से जब हम आईडी यूज करते हैं तो उसकी स्पेसिफिसिटी क्या होगी 0,0,0,1,0,0 यानी कि आईडी की वैल्यू थर्ड एरिया पे जाती है, आईडी और बड़ा है। और जब हम इंपॉर्टेंट या इनलाइन लगा देते हैं वो चौथे नंबर पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी इंपॉर्टेंट छोड़ दो, इनलाइन जब हम लगा देते हैं वो चौथे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, ये सिंपल है, अगर इसको रिपीट करना है तो बता दो, इतना ही है स्पेसिफिसिटी का कंसेप्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम CSS लिखते हैं, हम CSS ऐसे लिखनी चाहिए हमें कि उसकी स्पेसिफिसिटी के हिसाब से हम उसकी स्टाइलिंग चेंज करें। जब आप फिक्सेस कर रहे होते हो ना, तो कई बार आप देखते हो कि आईडी मतलब आपने क्या किया, आप देख रहे हो कि आपके दो पैराग्राफ हैं, दोनों के ऊपर सेम कलर लग रहा है, और आप अगर कुछ भी स्टाइल में चेंज कर रहे हो ना, बन नहीं रही आपकी बात, आपका सोल्यूशन मिल नहीं रहा, आपको कलर चेंज करना है नीचे वाले पैराग्राफ का, तो आप क्या करोगे, उसकी आईडी उठा के या उसकी इनलाइन लगा दोगे, उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ाओगे। इंपॉर्टेंट कम यूज़ करना चाहिए, नॉट इंपॉर्टेंट जो हम बोलते हैं जिसको, उसको बहुत रेयरली यूज़ करना चाहिए। तनुज को याद भी होगा कि हमने बहुत बार ये डिस्कशन करी है कि इंपॉर्टेंट यहाँ से हटाओ, इसको इंपॉर्टेंट, हम बहुत, मतलब आप कभी कोड रिव्यू करोगे आगे जाके, या आपका कोई कोड रिव्यू करेगा और वो अच्छा डेवलपर होगा, तो वो आपका इंपॉर्टेंट वाली स्टेटमेंट डिलीट कर देगा, वो बोलेगा मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो इंपॉर्टेंट कभी मत लगाना लाइफ में, बहुत रेयर केसेस में यूज़ पड़ती है इंपॉर्टेंट की। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि भूल ही जाओ इंपॉर्टेंट होता क्या है, बताऊँगा ज़रूर लेकिन मैं बोलूँगा कि भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस टैग के आगे मैं एक ये एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकता हूँ, एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट, किसी के भी आगे। तो ये क्या करेगा, बाकी सारे स्टाइल्स को, सारी स्पेसिफिसिटीज़ को ओवरराइड करके उसको पिक कर लेगा, चाहे वो पहले लिखा है चाहे बाद में लिखा है, चाहे जो मर्जी है, चाहे उसकी स्पेसिफिसिटी ये क्यों ना है, ऐसे करके मैं ये कर दूंगा ना, और यहाँ पे कुछ दे के उसके आगे इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, तो ये इसको प्रेसिडेंस देगा, सारे पैराग्राफ्स को वही कलर कर देगा। फॉर एग्जांपल हम फटाफट से देख भी लेते हैं कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को अलग अलग कलर्स दे रखे हैं, पी को भी दे रखा है, ये लास्ट को एक मार्जिन टॉप दे रखा है या इस एप्लीकेशन में नहीं, असाइनमेंट 1 में, तो आप ये लास्ट वाले को मार्जिन टॉप देख रहे हो, बॉर्डर हुआ पड़ा है रेड इसका। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कर दूँ कि मैं कुछ नहीं दे रहा, कोई स्पेसिफिसिटी बढ़ा नहीं रहा हूँ, हालांकि आप देखोगे ना
इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एल आई के अंदर जो पी है, इसकी स्पेसिफिसिटी आप लोग बताओ, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है एल आई और पी की? 0,0, जो भी है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। कितनी आ रही है स्पेसिफिसिटी, कौन बताएगा? दोनों टैग्स हैं तो इनलाइन आईडी क्लास टैग्स 1 इनलाइन आईडी क्लास टैग्स, राइट? टैग्स क्लास टैग्स 2 टैग्स है, मतलब राइट हैंड साइड में, राइट मोस्ट साइड में ही चेंज होगा। यहाँ पे 2 आएगा या 1 आएगा, ऐसे आएगा? I would say लास्ट में 2 आएगा, 0,0,0,2 ओके, because there are 2 elements. वी हैव टू ऐड टैग्स, ओके। इसका इसकी 0,0,0, इसमें थर्ड नंबर पे 1 ओके because we have a class, then we have 2 tags, तो ओके। इस केस में मैं एक दो बाद में चलो और पूछता हूँ अभी। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि टैग्स ही हैं, क्लास नहीं है ना इसमें, इसलिए वो करेक्ट नहीं है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी है आपकी 0,0,0,2 है, और इसकी स्पेसिफिसिटी आपकी 0,0,0,1 है, यानी कि ये छोटा है। बट मैं इसको स्टिल आपको बॉर्डर कलर ग्रीन कर रहा हूँ, या बॉर्डर कलर क्या, मैं अलग से ही बॉर्डर 1 पिक्सल पूरा देता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन कर दिया। देखो अभी नहीं चला ना, अभी नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चला है, बाकी सबको लग गया पैराग्राफ्स को, लेकिन इसको नहीं लगा है, लास्ट वाले को नहीं लगा है, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगाया, वो पागल कर देगा, वो कहेगा नहीं भाई मैं तो इम्पॉर्टेंट से ही चलाऊंगा, मेरे को और कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वो दिखा देगा भाई मेरे पास इंपॉर्टेंट वाली क्लास लग के आ रही है, इसलिए मैंने ये टैग लगाया हुआ है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इंपॉर्टेंट बहुत रेयरली यूज़ करना चाहिए। स्पेसिफिसिटी से जब तक आप फिक्सेस कर दोगे ना, मतलब अगर आपने स्पेसिफिसिटी से फिक्सेस कर दिए तो मतलब लोग आपको सी एस एस चैम्प ही बुलाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिसिटी जिसको समझ आ गई, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं है, और इतना इजी कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत मज़ेदार, ईजिली आप सी एस एस लिखते जाओगे। बग फिक्सेस तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, सी एस एस के बग फिक्सेस आप 2-3 दिन में कर दिया करोगे, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस पे। हैश आईडी डॉट क्लास नेम पी डॉट माई क्लास, उसके अंदर स्पैन हैश स्पैन आईडी। अब इसकी स्पेसिफिसिटी बताओ। वर्सेस कहाँ गया, हैश आईडी डॉट क्लास नेम पी स्पैन। एक टैग ये है, एक टैग ये है, किसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है और किसकी ज़्यादा है? पहले तो इसकी बता दो, यहाँ सिंपल होगा बताना। 0,1,1,2. ओके, एनी अदर आंसर अपार्ट फ्रॉम दैट? आई टेक दैट एज अ नो देन, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब सही आंसर दें। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। इसका 0,2,2. ओके, हमने यहाँ पे 2 2 क्यों लगाया? मतलब मेन आईडी तो एक ही थी,
I believe we have two IDs. We are accessing span with span ID, so that is why. एंड सिमिलर फॉर क्लास यू आर सेइंग. Yes. ओके, कोई और आंसर है किसी का? इस पे तो कोई बोल दो, है मेरा आंसर. I was thinking कि मेन वाले इसको लेंगे सिर्फ लाइक पी है तो बस पी को काउंट करेंगे. तो क्या होनी चाहिए बताओ. फिर उस हिसाब से एक आईडी एक क्लास दो टैग्स एंड देन पी एंड स्पैम. ओके, सो यू मीन कि ये और ये दोनों सेम स्पेसिफिसिटी है. कौन कौन है जो बोलता है ये सेम होंगे दोनों के? I disagree. ओके, हु एग्रीज? ठीक है, कोई बात नहीं. देखो, स्पेसिफिसिटी विल नॉट मैटर वेदर योर आईडी क्लास आर मेन और इनलाइन या और समथिंग एल्स. अगर लिखा हुआ है तो उसकी स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होएगी होएगी. चाहे एक बार है तो एक बार इंक्रीज होएगी, दो बार है तो दो बार होएगी, 5 बार है तो 5 बार होएगी. अगर ऐसे ऐसे कुछ चाइल्ड में जाके ऐसे ऐसे होके फिर इसके बाद अगर आप एक और आईडी लगा दोगे तो भी होगी. तो दिस वॉज नॉट राइट, दिस वॉज राइट. इसीलिए इसकी स्पेसिफिसिटी हमेशा नीचे की स्पेसिफिसिटी से ज़्यादा है. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर 2 to 2. बट अगेन इट्स ओके टू गिव रॉन्ग आंसर्स बिकॉज यू आर लर्निंग, दैट्स हाउ यू लर्न. ठीक है, रीज़न समझ आया कि क्यों होना चाहिए, वाई दिस इज 2 to 2. क्योंकि वहाँ पे 2 आईडीज़ थी, 2 क्लासेस थी. 5 आईडीज़ 5 क्लासेस हो जाएंगी तो 5 हो जाएगा. इवन आपके कॉम्बिनेशन सिलेक्टर या हवर लग जाएगा ना. अगर आप हवर के ऊपर आफ्टर के ऊपर कुछ लगा देते हो, इसके बाद मे बी फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप एक पैराग्राफ लेते हो और उसके ऊपर आफ्टर लगा रहे हो, ये चल नहीं रहा. फिर आपने क्या किया, आपने पैराग्राफ के ऊपर क्लास नेम दे दिया कंटेन्स चिल्ड्रन, इसके ऊपर आफ्टर लगा दिया, ये चल गया. मतलब ये ओवरराइड नहीं कर पा रहा था, ये ओवरराइड कर गया. क्यों? क्योंकि ये आपने स्पेसिफिसिटी बढ़ा दी है. अब अगेन आफ्टर से स्पेसिफिसिटी का कोई लेना देना नहीं होगा. किसी भी सूडो क्लास या सूडो एलिमेंट से स्पेसिफिसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो आपकी ओरिजिनल स्पेसिफिसिटी है वही है. क्योंकि सूडो एलिमेंट सूडो क्लासेस स्पेसिफिसिटी पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ फट रही है, कोई चीज़ ख़राब हो रही है, तो वो सूडो एलिमेंट के लिए भी वैसी ख़राब होएगी जैसे आम किसी एलिमेंट के लिए ख़राब होएगी. तो उसको सुधारने का तरीका यही है, उसकी स्पेसिफिसिटी बढ़ाओ और चल जाएगा वो. ठीक है, इतना ही है बस. स्पेसिफिसिटी यही है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. स्पेसिफिसिटी लेकिन मेजरली इतनी है और ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है.